खाना पकाने का तेल, घी, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफीज महंगी होंगी। टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, क्रीम, लोशन, हेयर कलर, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप की कीमत भी बढ़ेगी। टीवी, एलईडीज, एलसीडीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर्स और फूड फैक्ट्री समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी महंगे। सिगरेट भी महंगे कर दिए गए। 9 रुपए से ज्यादा के लोकल सिगरेट पर 16 रुपए 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग गई। 9 रुपए से कम के सिगरेट पर टैक्स 5 रुपए हो गया। $170 अरब की टैक्स की मंजूरी हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया, सिगरेट, एनर्जी ड्रिंक्स महंगे होंगे। फजाई कंपनीज के बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। शादी की तकरीबात के बिल 10% ज्यादा आएंगे। जीएसटी 17% से बढ़ाकर 18%। पुरतायुश अशिया पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 40 अरब रुपए बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पिछली सिलेक्टेड हुकूमत की ना तजुर्बेकारी की गलतियों को सुधारना है। हुकूमत भी सादगी इख्तियार करेगी। काबीना अपने खर्चे कम करेगी। अद्वियात, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स आइटम्स की एलसीज खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर उनके बतौर वजीर आजम फोन टैप करने का इल्जाम लगा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाजवा ने वजीर आजम के फोन टैप करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये जुर्म है। मरियम नवाज पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मरियम और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने के बावजूद मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। मिनी बजट पर इमरान खान ने कहा कि पीटीआई सेनेट में मालियाती बिल की मुखालिफत करेगी, लेकिन सदर अलवी मालियाती बिल पर रुकावट नहीं बनेंगे। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जब उनकी जमात गिरफ्तारियां शुरू करेगी तो वो गिरफ्तारियां दे देंगे। मीडिया से खिताब में कहा कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल ही नहीं। इंतखाबात करवाएं, अवामी मैंडेट से हुकूमत लाई जाए। ये आपके बारे में जो ये कुछ लोग कहते हैं कि आप एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, ये बात सही है? मैं अगर ये कहूँ कि मैं शायद नवासी साहब को छोड़कर वाहिद आदमी से एक्सटेंशन के ओपनली खिलाफ था। तो इसका मतलब है वो कोशिश कर रहे थे एक्सटेंशन लेने इसकी? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे। और उनकी हो या ना हो, ये बड़ा वाजे एक पैगाम था। जनरल बाजवा हुकूमत से एक और एक्सटेंशन मांग रहे थे। नून लीग समेत कई पार्टियों में बहुत सारे लोग एक्सटेंशन देने के हक में थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सिर्फ एक शख्स एक्सटेंशन न देने के लिए बिल्कुल यकसू था और वो नवाज शरीफ हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के हक में नहीं है। इमरान खान के खिलाफ केसेस चलाएं, सबूत हैं तो सजा भी दिलवाएं। उससे पहले गिरफ्तारी दानिशमंदी नहीं होगी। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। विफाकी वज़रा जो भी कहें, आइन में कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान को स्ट्रेचर पर लाए एम्बुलेंस में, लेकिन पेशी के बगैर जमानत नहीं मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट का पेशी के बगैर इमरान खान को हिफाजती जमानत देने से इनकार। जस्टिस तारिक सलीम ने इस्तफसार किया कि इमरान खान अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते। वकील ने कहा डॉक्टर्स ने चलने से मना किया है। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा चलने के लिए किसने कहा है। वकील ने जवाब दिया सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। जस्टिस तारिक सलीम बोले सिक्योरिटी वो दिलवा देते हैं। समाअत कल सुबह तक मुलतवी। जिस वक्त अदालत बुला रही थी उस वक्त इमरान खान खिताब कर रहे थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन हंगामा राय केस में इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने कहा था इमरान खान को 10 समातों पर पेशी के 11 मौके दिए, मगर वो पेश नहीं हुए। ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में पेश न हुए। दरखास्त जमानत पर मुमकिना फैसले से बचने के लिए इमरान खान की वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अदालत आलिया ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर फैसले से रोक दिया।
आइंदा समाअत पर इमरान खान की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट तलब। इमरान खान के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट में असासे छुपाने के केस और इलेक्शन कमीशन में पार्टी सरबराही से हटाने के केस की समाअत भी हुई थी, जिसमें इल्तवा मिल गया। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान मामला है। इलेक्शन कमीशन अदालत में रिव्यू के लिए जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अदालत के कहने पे अमल करते हुए इलेक्शन भी करवा सकता है। अगर वो इस बात के ऊपर उसकी राय हो कि इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे। इमरान खान 2014 से मुल्क को बुहरान का शिकार करने में लगे हुए हैं। अगर उनके जिद पर ये 2 सूबाई इलेक्शन हो जाएं तो निगरां सेटअप नहीं होगा। फिर जब इलेक्शन होंगे तो 2 सूबों में निगरां सेटअप नहीं होगा। 5 साल बाद फिर यही होगा। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुतनाज़ होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा अगर ये हारे तो हम पर इल्जाम लगाएंगे कि निगरां सेटअप नहीं था। इन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल किया। ये ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। असद उमर के आज फिर इलेक्शन कमीशन पर वार। नून लीग इलेक्शन कमीशन के दिफा में सामने आ गई। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फरीक बन चुका, गैर जानिबदार नहीं रहा है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देकर इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनराफ किया। बंद कमरे की साजिश कामयाब नहीं होगी, घसीट कर इलेक्शन में लाएंगे। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारियां बतरीके हसन अदा कर रहा है। PTI दबाव के जरिए इलेक्शन कमीशन से मर्जी का फैसला लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। PTI के पंजाब में मुनहरिफ अरकान के D-सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है। DG लॉ ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, कानूनी रास्ता गवर्नर को लेना है या इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। जस्टिस आयशा मलिक बोली, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान की दरखास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन से 23 फरवरी को पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन की तारीख न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का मामला, गवर्नर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाही मांग ली। गवर्नर ने कहा कि वजीर आला सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेकर जल्द आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ने तारीख मांग रखी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खत में ये भी कहा कि वो पुरअमन और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, जबकि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। वाज़े कह चुके हैं कि अदलिया ना हुकूमत करना चाहती है ना करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मगर नैब तरमीम ने ज़ेर इल्तिवा केसेस का दरवाज़ा बंद कर दिया। कई सौ नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। हुकूमत 8 माह में केसेस की मुंतकिली का तरीक़ेकार भी तय नहीं कर सकी। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कानून को गलत करार देकर वापस भेज सकती है, मगर ख़त्म नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मामले को देखने के वसी तर इख्तियारात हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफाएल मारियानो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने IAEA और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन को सराहा। IAEA के सरबराह ने पाकिस्तान में जोहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। इससे पहले राफाएल मारियानो ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी से भी मुलाकात की। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियतों को सराहा। राफाएल मारियानो ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ मरकज़ का इफ्तिताह भी किया।
IMF से मुआहदे में पेशरफ से डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में $1 ₹2.34 की कमी के बाद ₹265 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 ₹2 की कमी के बाद ₹269 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर गुज़श्ता रोज ₹271 का था। पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए IMF का पैकेज काफी नहीं। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। मुल्तान सुल्तान्स के एहसान उल्ला ने तबाही मचा दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। एहसान ने सिर्फ 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, उमर अकमल, इफ्तिखार अहमद और सरफराज अहमद जैसे बड़े बल्लेबाजों के होते हुए भी कोयटा की टीम पूरे 20 ओवर्स नहीं खेल पाई। 19वें ओवर में सिर्फ 110 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी, जीत के करीब। भारत के कई बड़े और नामवर खिलाड़ी फिट रहने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय चीफ सिलेक्टर का इंकशाफ। खिलाड़ियों की फिटनेस का राज जानने के लिए भारतीय न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने बताया कि इंजेक्शन में ऐसे ममनुआ दवा शामिल होती है जो डोप टेस्ट में पकड़ी नहीं जा सकती। खिलाड़ी डॉक्टर से मशवरे के बाद इंजेक्शन लगवाकर 100% फिटनेस बनाते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि MQM से मुशावरत जारी है, मामला जल्द हल हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान का यूसीज को बढ़ाने का मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था। इन्हीं यूसीज के लिए आज भी मशावरत हुई। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM का बल्दियाती इलेक्शन न लड़ने का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन में हिस्सा लेते तो हल्का बंदियों पर एतराज़ की दलील बेकार जाती। कराची के इलाके करीमाबाद के निजी अस्पताल में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में एक मरीजा स्ट्रेचर पर मौजूद थी। स्ट्रेचर पलटने से मरीजा गिरी और जान से चली गई। खातून के यहाँ आज सुबह ही बेटी की पैदाइश हुई थी। हैदराबाद के निजी स्कूल में खुदकुशी करने वाली बच्ची मोमिना नारेजो की सांगड़ में उसके आबाई गाँव कंडियारी में तदफीन कर दी गई। तालिबा मोमिना के वालिद जुल्फ़िकार नारेजो का कहना है कि पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन नहीं, मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल इंतज़ामिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। इंक्वायरी के नाम पर तकलीफ में बातें की जा रही हैं। इनकी बेटी चली गई लेकिन दूसरी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। ये डेली मेल है, मेल ऑनलाइन, इसमें इंटरव्यू दिया है जुमैमा साहबा ने। तो इसमें वो कह रही हैं जी कि दी 2 sons सुलेमान 26 एंड कासिम 23 एंड फॉर इमरान's daughter Tarian 30 by his late girlfriend Sita White who lives with her when she is not in Los Angeles। तो आगे उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको जाके बताया कि तुम्हारे बाप पे हमला हो गया। तो ये जो इंटरव्यू है ये कोई इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो है कि वो एक्स वाइफ है उनकी दी जाने वाली कोई भी स्टेटमेंट की लीगल हैसियत कोई नहीं है। दूसरी बात है ये तो उनकी स्टेटमेंट को इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह रियाम खान साहबा ने किताब लिखी है। उनकी जो राय थी या उनकी एक ओपिनियन थी उन्होंने एक्सप्रेस कर दी। उन्होंने बस रवा रवी में बात किया है। लेकिन उनकी जुमैमा खान की बदनीति नहीं है, नहीं है उनकी स्टेटमेंट की कोई ऐसा लीगल वैल्यू नहीं है। इमरान खान की साबिक एहलिया जुमैमा गोल्डस्मिथ ने टेरियन वाइट को इमरान खान की बेटी कह दिया। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को जब इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर मिली तो उन्हें सबसे पहला ख्याल अपने और इमरान खान के दोनों बेटों सुलेमान और कासिम का आया। साथ ही इमरान खान और सीता वाइट की 30 साला बेटी टेरियन का भी ख्याल आया। क्या डेली मेल में जुमैमा का इंटरव्यू इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन ने कहा कि टेरियन वाइट से मुतालिक जुमैमा के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली का केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। सानेहा ननकाना पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का DPO ननकाना को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का फैसला। बाकी जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई और ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बाकी की इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को मौसूल हो गई।
कराची में कल से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जुमे को तेज़ धूप और सुबह में हल्की धुंध रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शाह किला आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका 32 मनसूबों के लिए पाकिस्तान को फंड्स फराहम कर रहा है। शाही किले में भी $1 मिलियन की लागत से 7 मकामात पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए तलबा को सकाफत और इसकी बहाली सिखाएंगे। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर ने भी इमरान खान की हुकूमत हटाने में अमरीका के किरदार की नफी कर दी। रूसी सफ़ीर डेनिला गैनिश ने कहा कि ये एक अहम अंसर ज़रूर था मगर कलीदी नहीं। इमरान हुकूमत हटने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियाँ थीं। अमरीका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो उसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान को संजीदा नौयत के अंदरूनी मसाइल का सामना न होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे। ज़ल्ज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी। कहरमान महाराष्ट्र शहर में 74 साल खातून को 227 घंटों बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। उस्मानिया में लोकल ट्रेन को ज़लज़ला ज़दगान के आर्जी क़यामगाह में तब्दील कर दिया गया। शाम में तुर्की के रास्ते अक़वाम मुत्तहिदा के 11 इमदादी ट्रक दाखिल हो गए। मगरबी पाबंदियों के बावजूद की वजह से शामी ख़ानदान ज़लज़ले के बाद सर्दी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तकरीबन $40 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तुर्की और शाम में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मुतासरीन को इमदाद की ज़रूरत है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाइस मजमूई अमवात 41,000 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म चलाने पर भारत में बीबीसी के दफातर पर एक और छापा। दिल्ली और मुंबई के दफातर से सहाफ़ियों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। बीबीसी के दफातर पर मोदी सरकार के छापों के खिलाफ बरतानिया और अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने कहा कि बीबीसी के दफातर में किए गए टैक्स सर्वे की रिपोर्ट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत बनाने में आज़ाद मीडिया का किरदार अहम है। बीबीसी के दफातर पर किए जाने वाले सर्वे से आगाह हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की बीबीसी के दफातर में भारतीय टैक्स हुकाम की तलाशी की मजम्मत। कहा आलमी रहनुमा और G20 अरकान भारत पर दबाव डालें कि वो इंसानी हुकूक से मुतालिक वादे पूरे करें। PSL की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के बाद हॉकी में भी कदम रख दिया। CEO आतिफ राना का कहना है कि जिस तरह क्रिकेट में नया टैलेंट सामने लाए उसी तरह हॉकी के टैलेंट को भी आगे लाना चाहते हैं। इस साल कलंदर्स हॉकी लीग होगी। कराची और लाहौर की टीम्स बनाई जाएंगी। शाहीन आफरीदी कराची और हारिस रऊफ लाहौर टीम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और इमरान खान की साबिक एहलिया जमाइमा की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन में प्रीमियर। रेड कार्पेट पर सजल अली और दीगर अदाकारों की भी शिरकत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जमाइमा ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों के रिश्ते कराने शुरू कर दिए हैं, इस काम में माहिर हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी जोड़े का रिश्ता कराया है, वो जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। फिल्म के प्रीमियर में शिरकत के लिए जमाइमा का जल्द पाकिस्तान जाने का भी इरादा।